कानूनी कोई रोल, मॉनिटरिंग का रोल भी उनके पास नहीं है। कल शाम 6 बजे, 4:30 से लेके 6:30 तक मैं उनके साथ कमिश्नर ऑफिस में रहा। मेरा एक सिविल मैटर चल रहा था जिसकी एप्लीकेशन मैं लेके गया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये ऑफर दी कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की एक मीटिंग करने लगे हैं, उसमें आपका बैठना बहुत ज़रूरी है। और उसके अंदर हम, उसके अलावा उन्होंने रावलपिंडी के मेगा प्रोजेक्ट मेरे साथ डिस्कस किए। मैंने उनकी रिटायरमेंट के बारे में पूछा। वो हंसी खुशी उस वक्त तमाम मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे मेरे साथ। किसी किस्म का प्रेशर जो था वो उनके चेहरे से नजर नहीं आ रहा था, किसी किस्म की ऐसी गुफ्तगू, बल्कि उन्होंने तमाम कैंडिडेट्स को एक दिन पहले मुबारकबाद टेलीफोनिकली दी, कल फिजिकली भी उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। बल्कि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो आज भी मेरे पास है। जब उनके पास गया तो उस पर उन्होंने माशाल्लाह लिखा हुआ है, माशाल्लाह का लफ्ज लिखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि जहां तक कैंडिडेट की एक्सेस नहीं है, आम लोगों की एक्सेस नहीं है, मीडिया की एक्सेस नहीं है, तो कमिश्नर साहब को कैसे पता चल गया कि फलां जगह ठप्पे लग रहे हैं और मैंने ठप्पे लगवाए हैं। दूसरी बात यह है कि कमिश्नर साहब की रिटायरमेंट है 10 तारीख को या 18 तारीख को। अब ये जमीर 12 घंटे के अंदर अंदर कैसे जाग गया। और जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, हमारे लोगों का ताल्लुक है, जो मेरी अपने बड़ी लीडरशिप से बात हुई है, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम इसको इसलिए अपॉइंट नहीं करते थे, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान अपॉइंट हुए थे, अगर आपको याद हो तो ये हम उस वक्त नहीं करते थे क्योंकि करप्शन की बुनियाद के ऊपर हम इस शख्स को, मैं हमेशा खुड्डे लाइन रखता था, जो हमारी लीडरशिप है, जो मेरी उनसे बात हुई है। तीसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है, उसका वो हिस्सा बने हैं। ये बात मामूली नहीं है, ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है। जो मेरे इल्म में आई है, फैमिली के क्लोज जो रिलेशन है वो उनके फॉरेनर्स हैं, और उन्होंने खुद इस बात को माना कि मुझे ओवरसीज की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर था। वो क्या प्रेशर था? क्या आपका जमीर आज 10 दिन बाद ये जागने पे मजबूर हुआ है कि जनाब मैंने ये करवाया है? आप तो करवा ही नहीं सकते। ये तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के वो कंट्रोल में है, उनकी उनकी निगरानी में इलेक्शन हुआ है। दूसरा, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों पर इल्जाम लगा दिए। यानी आप कहां से उठे, क्या आपकी जिम्मेदारी थी, कहां पर आप चले गए? दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2013 में भी रावलपिंडी से मैंडेट छीना गया, 2018 में भी मैंडेट छीना गया। अब ये मैंडेट पे डाका नहीं डालने दिया जाएगा। हारने वाले जो है, एक तरीकाकार है, रावलपिंडी के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, एक आइन मौजूद है। हारने वाला जाएगा इलेक्शन कमीशन, वो गए, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, इसी तरह जी खारिज कर दी। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गए, खारिज कर दी। अब दो तरीकाकार बाकी रहते हैं। एक ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल में वो लेके जाए 45, 47, 48, 49, हम लेके जाएंगे 45, 47, 48, 49, वहां जाके फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। उसके अलावा क्या होगा, ट्रिब्यूनल में भी वो हार जाते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फैसला करेंगे। इस तरह तो हर शख्स उठेगा। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है जो उन्होंने उस वक्त भी कही, बड़े अच्छे मूड में, तो प्रेशर के मूड में नहीं। उन्होंने कहा मैं डिप्रेशन की गोलियां पिछले 3-4 साल से ले रहा हूं और कई दफा रात को मुझे उठना भी पड़ता है, तो उसके लिए अब्बासी साहब कोई आप मेडिसिन जो है वो सजेस्ट करें। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता नहीं हूँ, सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरर जरूर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन खानी है, सर दर्द की खानी है कौन सी, आप डॉक्टर से रुजू करें। ये बात जरूर थी, लेकिन ये बड़ी हंसी खुशी में थी, और वो 3-4 साल की बात कर रहे थे, ये नहीं कि एक दिन की बात कर रहे थे। ये सारी सूरत आपके सामने है, तमाम कैंडिडेट्स आपके सामने मौजूद हैं। जो नहीं पहुंचे अभी क्योंकि हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला इख्तिताम पजीर होगी, रास्ते में मौजूद आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ है, ओवरऑल मौक़िफ़ ये है, देखें आप, मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल आए हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह भी हैं, जिन्होंने आज गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं उन मुक्तदर लोगों के बारे में जिनके बारे में उस वक्त वो कुछ नहीं कह सकते थे। मैं समझता हूं कि इखलाकी तौर के ऊपर सबसे बड़ा विक्टिम तो हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे तो आज भी हमें करने की इखलाकी तौर पे इजाजत नहीं होनी चाहिए।
या हमारा ज़मीर उसको कभी भी गवारा ना करेगा हम उसको बयान करें। आप जीत के केपीके के अंदर, वाह 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 वाह, आपने इंडिपेंडेंट सीट्स ले ली, वाह 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 वाह। अगर आप मरकज में हुकूमत नहीं बना सके, अब आप देखें पंजाब के अंदर सिंपल मेजोरिटी के साथ मरियम नवाज साहब जो है वजीर आला बन रही हैं। यहाँ हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि जो पूरी दुनिया चाहती है, वो दुनिया यही चाहती है कि पाकिस्तान को ऐसे ओछे हथकंडों के जरिए अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। आप सब गवाह हैं, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान किसी नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, और इसकी बुनियाद ही इसलिए रखी गई है। और ये ताने बाने भी, जाने में भी और अनजाने में भी, ये ताने बाने भी जाकर आपको गैर मुल्की ताकतों के साथ भी मिलेंगे और ऐसे लोगों के साथ भी मिलेंगे जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। वजह, हाँ, नहीं नहीं, मैं बात सुने ना, बात सुने, बात पहले मैं आपको फलसफा बताता हूँ। इलेक्शन बंदा लड़ता क्यों है? इलेक्शन जीतने के लिए और इक़्तिदार के लिए लड़ता है। कभी किसी ने इलेक्शन जो है वो अपोजिशन में रहने के लिए नहीं लड़ता, ये पहले आप ज़हन में रख लें। और वो जो आकर इक़्तिदार संभाल कर डिलीवर नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो उसको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं पार्टी के आपको बता रहे हैं रावलपिंडी से नौमुंतखब मेंबर कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। उनकी जानिब से कहा गया कल शाम एक सिविल मसले के लिए कमिश्नर ऑफिस गया था। उन्होंने मजीद बताया है कि कमिश्नर रावलपिंडी की गुफ्तगू झूठ पर मबनी है। कमिश्नर रावलपिंडी का आम इंतखाबात में कोई रोल नहीं था। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश की जा रही है। मजीद बोले, कमिश्नर रावलपिंडी मुझसे मुलाकात में हंसी खुशी बात कर रहे थे। कमिश्नर रावलपिंडी की फैमिली के अफराद ओवरसीज हैं, उन पर क्या दबाव था? उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि कमिश्नर का जमीर इतनी जल्द जाग गया और क्यों जाग गया, मैं हैरान हूँ। और बड़ा खूबसूरत सोया हुआ था, स्माइलिंग फेस के साथ था, गपशप में था और मेगा प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे थे। अच्छा भाई साहब, ये कमिश्नर रावलपिंडी ने जो अपना इल्जामात लगाए हैं 70,000 की लीड उन्होंने कहीं जीत जो रिजल्ट आया उसका बुरा असर नहीं पड़ेगा? और दूसरा ये बता दें कि कमिश्नर रावलपिंडी ने किसके दबाव पे सर ये आज इल्जामात? अच्छा, ये इल्जामात वो खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और ओवरसीज। अब ओवरसीज के अंदर बहुत सारी कुव्वतें हो सकती हैं जो बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनकी फैमिली के लोग बाहर हैं, हो सकता है वहाँ उन पर कोई प्रेशर डाला गया हो। और जो इस वक्त फ्रंटियर के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, जो पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। आपको पता है ये खुद कुछ धमाके जो होते हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम की और एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमलावर हुआ जा रहा है, ये एक साजिश के तहत हुआ जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है बाबा। इस वक्त पाकिस्तान जो है उन हालात से गुजर रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है इस वक्त, जब तक हुकूमत नहीं बनती सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। लेकिन हर शख्स उठे, कमिश्नर उठे, डीसी उठे, मेरी पार्टी से कोई उठे, किसी और पार्टी से उठे कि जी तहकीकात का मुतालबा कर दें, तो तहकीकात ही होती रहेंगी। वो जो ट्रिब्यूनल किस काम के, इलेक्शन कमीशन किस काम का, अदालतें किस काम की, ये सारी चीजें वहां से हो गई हैं। 2 फोरम उन्होंने हमारे से हारने वालों ने इस्तेमाल कर लिए हैं, हाई कोर्ट भी इस्तेमाल कर लिया है, इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल कर लिया, 2 फोरम बाकी हैं, उन फोरम पे जाया जाएगा। वरना मैं ना मानू वाली बात तो फिर क़यामत तक जारी रहेगी। हाँ, मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ ना कि ये जमीर जागने वाली जो फैक्ट्री है कि पता कोई नहीं हमारे में जाग जाए, किसी और में से जाग जाए, तो उसके पीछे लगने की बजाय हमें आइन और कानून को फॉलो करना है। और मैं समझता हूँ कि चट्टा साहब ने, क्योंकि 18 तारीख को या 10 तारीख को उनकी रिटायरमेंट थी, तो उससे पहले हीरो बनने की कोशिश की है, सोशल मीडिया का हीरो बनने की कोशिश की है, अपनी फैमिली के सामने बनने की कोशिश की है। कुछ हो सकता है कोई फॉरेन दोस्तों को खुश करने के लिए। ये बहुत बड़ी इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए फोरम मौजूद है, इस्तेमाल किए हैं लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि जो फॉरेन इनके दोस्त हैं, फॉरनर्स हैं, जो इनकी फैमिली में से फॉरनर्स हैं, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनके कहने पे कितने पैसे लिए गए, क्यों ये कहा गया, क्यों ये किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन उस पैसे की होनी चाहिए, किन किन दोस्तों के कहने के ऊपर उन्होंने ये काम किया है।
बिल्कुल आए ना, सबूत ला के आपके सामने पेश करें। ये तो क्या बात आपने की है माशाल्लाह, इससे अच्छे से जर्नलिज्म हो ही नहीं सकती। इसीलिए जब हमसे मांगे गए या हमसे मांगेंगे, जब हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हम 45 भी लेके जाएंगे, हम 47 भी लेके जाएंगे, हम 48 भी लेके जाएंगे, हम 49 भी लेके जाएंगे। उनके पास कोई एविडेंस है तो वो लाएं, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और सबसे बढ़कर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है, ये अगर एविडेंस उनके पास मौजूद है तो मैं कहता हूं सबसे पहले मेरे जैसा शख्स जो है वो जीता हुआ भी कहेगा कि मैं नहीं सीट लेता। कौन? मेरे पे? मैं पागल हूं? मैं जीता हुआ हूं, मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की? जीता हुआ बंदा नहीं जाता, हारा हुआ जाता है। ESL भी हो रहे हैं इंटरनेशनल। आपका अपना रिजल्ट जो है वो 9 फरवरी को 1 बजे आप चाहते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं, दो चीजें। पहली बात तो आप ताना बाना कह रहे हैं, मैं तो 100% श्योर हूं कि कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहां पे अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। ये आप, वरना वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ना लेते, कभी वो 10 दिन बाद उनका ज़मीर ना जागता, उनका ज़मीर, हाँ, उनको जो ऑप्शन थी ना, बजाय इसके कि पूरे मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश करते, उनके पास जो फजर के टाइम ऑप्शन थी उसको अपनाते, ताकि यह होता कि जी फैमिली मैटर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर उन्होंने खुदकुशी कर ली, वो ज़्यादा बेहतर था उनके लिए, बजाय इसके कि उन्होंने एक शोशा छोड़ के इस मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की। दूसरा आपने बात की वहाँ भी, हम सारी रात, हमारा ऑफिस भी खुला रहा और हम उसको परसू भी करते रहे, लेकिन हम जाके आरओ ऑफिस नहीं बैठ सकते थे, हम किसी डीसी ऑफिस नहीं घेराव कर सकते थे, हमने उसका इंतजार किया, इंतजार करके हमारा नतीजा आया। एक एक चीज हमारे पास, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, मौजूद है। अगर मौजूद ना हो तो मुझे नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने किसी और को जवाबदेह नहीं होना था? किसी और को जवाबदेह नहीं होना? वो नोटिफिकेशन दिया उन्होंने, उसके बाद मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, वहां पे अपीलें भी की, वो खारिज हुई। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपीलें गई हैं सबके खिलाफ, दानियाल के खिलाफ, मलिक साहब के खिलाफ, मेरे खिलाफ, ज़ियाउल्लाह शाह साहब के खिलाफ, राजा हनीफ साहब, जी कमर इस्लाम के खिलाफ, सबके खिलाफ गई हैं, तो वो सारी खारिज हुई हैं। वो अगर इतना उसमें ताकत होती, इतनी जान होती तो उसको एक्सेप्ट कर लेते। नहीं, मैंने दिमागी के तौर पे नहीं कहा, मैंने तो कहा कि सोच समझ के एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो लेते जरूर हैं। उन्होंने खुद इतराफ किया और कल मुझसे पूछा कि वो अच्छी है तो मुझे बताएं। हाँ यार, पानी लाओ ना। भाईजान, अब मुतरादा कोई चीज नहीं हुई, मेरे ख्याल आखिरी सवाल है, उसके बाद पानी शानी पीते हैं, आखिरी बाबर बात करेंगे। मैं जवाब एक अहमियत के हामिल है, वो पटवारी नहीं है, उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दीगर जमातें जो सवालात उठा रही हैं तहकीकात की, क्या आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवालात करें? इलेक्शन के ऊपर क्यों उन्होंने सवालात उठाए? नहीं, मैं किसी के ऊपर मैं ये नहीं कहूँगा। मैं तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि हर शख्स उठेगा तहकीकात के लिए, तो ये तो फोरम ही नहीं है। हर बंदे की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेंगे तो मुल्क तो पीछे चला जाएगा। 29 तारीख तक हलफ होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस होना चाहिए, सीएम अनाउंस होना चाहिए, यानी अनाउंस से मुराद ओथ ले लेना चाहिए उनसे, और जितनी ताखीर होगी उतना मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ जाएगा। और ये जो ताने बाने कमिश्नर साहब के बलूचिस्तान वाली कुव्वतों से मिलते हैं जो बाहर से वाली हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन की तहकीकात करने के लिए ट्रिब्यूनल मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।